Hi guys, welcome your channel आई क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट भी कहते हैं इसको। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, इसे क्यों बनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें जो कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक होते हैं, जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सार्थक अंकों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अशून्य और शून्य अंक किन्हें कहते हैं। तो अशून्य और शून्य अंक के बारे में आप एक बार देख लीजिए। आपने इन अंकों को देखा होगा कि हम अंकों को 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे अंक होते हैं। और इन अंकों में जो शून्य होता है उसे हम शून्य अंक कहते हैं, और जो 1 से लेकर 9 तक जो हमारे अंक होते हैं उन्हें हम अशून्य अंक कहते हैं। इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा आप। मैं इस अशून्य और शून्य अंकों का उपयोग आगे नियमों के में करूँगा। देखिए हमारा पहला नियम आ गया है। पहला नियम बोलता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक हैं। अशून्य अंक यानी कि ये 1 से लेकर 9 तक वाले अंक अशून्य अंक होते हैं, तो अशून्य अंक सार्थक अंक है। सार्थक अंक के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो सार्थक अंक होते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है 1984। तो ये 1 से लेकर 9 तक के अंकों के बीच में ही है, इसमें कहीं भी शून्य नहीं है, तो ये हो गया शून्य अंक। और इनमें कितने सार्थक अंक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 सार्थक अंक। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो कितने 4 सार्थक अंक। तो बस अब आगे का ये नियम पूरा हो गया हमारा। अब आगे का नियम देखते हैं। आगे का नियम बोलता है 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक हैं। आपको 2 अशून्य अंक दे दिए हैं, यहाँ पे देखिए ये पहला अशून्य अंक है, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसने क्या बोला कि 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य, यानी कि अगर पहला और आखिरी जो अशून्य अंक हैं उनके बीच में कितने भी शून्य आ जाए तो वो सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे कि ये हमारा एक अशून्य आ गया और ये एक अशून्य आ गया, इसके बीच में चाहे कितने भी शून्य आ जाए तो हमारे सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे एक ये हो गया, ये सार्थक अंक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये सब क्या 5 हो गए, ये 5 हमारे सार्थक अंक हो गए। अब एक और अब अगला नियम लिखते थे। प्रथम अशून्य अंक के बाईं यानी कि लेफ्ट साइड, देखिए आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि जो प्रथम अशून्य अंक है उसके बाईं यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट और स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ये जितने भी शून्य यहाँ पर शून्य आते हैं सब आपको पहले देखना है सबसे पहला वाला अशून्य अंक कौन सा है। अगर आपने पहचान लिया कि सबसे पहला वाला शून्य अंक ये है, तो इसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड जितने भी शून्य आएंगे वो सब शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि हमारे सार्थक अंक केवल ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये शून्य इस अशून्य अंक के राइट साइड में, और हमने बोला है कि लेफ्ट साइड में जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो ये सार्थक अंक नहीं है और ये तीनों ही सार्थक अंक है। तो ये 3 सार्थक अंक है हमारे पास। अब चौथा नियम हम देखते हैं। चौथा नियम कहता है यदि कोई संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है का मतलब क्या है कि वो 0.00 ऐसा कुछ है, उसमें 1 से छोटी है, तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर के शून्य। एग्जाम्पल में बताता जाता हूँ मैं आपको। ये संख्या हो गई, ये संख्या 1 से छोटी है 0.002308, ये 1 से छोटी है। अब इसमें संख्या 1 से छोटी हुई है ना, अब दशमलव बिंदु के दाईं ओर के शून्य, अब ये हो गया दशमलव, और इस दशमलव बिंदु के दाईं ओर का शून्य कितने 2 शून्य हैं जो प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर हैं। जो ये दोनों शून्य किसके हैं, ये जो पहला जो हमारा अशून्य अंक है इसके लेफ्ट साइड में है ना।
सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसके जो इधर ये जो दो शून्य है ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो हमारे सार्थक अंक कौन कौन से हो गए? ये वाला हो गया, ये और ये, यानी कि 2 3 0 8। तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नियम हमारा बोलता है कि किसी संख्या में जिसमें दशमलव बिंदु हो, मतलब यानी कि वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, उसमें दशमलव बिंदु होना चाहिए। अनुगामी शून्य यानी कि अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित शून्य। अंतिम अशून्य अंक यानी कि यह सबसे लास्ट वाला अशून्य अंक है, इसके किस ओर? दाईं ओर यानी कि राइट साइड स्थित शून्य। ये राइट साइड एक शून्य है हमारे पास, इसे अनुगामी शून्य कहते हैं। सार्थक अंक होता है, यानी कि ये भी हमारा सार्थक अंक हो गया, ये 8 भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों अशून्य अंकों के बीच में है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि ये संख्या 1 से बड़ी है और इसमें दशमलव लगा हुआ है, और इसमें जो अनुगामी शून्य है यानी कि अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड में जो शून्य है वो भी सार्थक अंक है, इसलिए ये हमारे सार्थक अंकों के 4 सार्थक अंक। ये वाला शून्य हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 5 नियम अभी तक। अब आपके सामने एक और नियम है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सामने एक और नियम आता है, ये वाला। किसी संख्या, इसमें भी एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। किसी संख्या को चरघातांकी रूप में, चरघातांकी यानी कि ऐसे हम, आपने देखा होगा 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो किसी संख्या के चरघातांकी रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तब चरघातांकी संख्या का सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि हम ऐसे लिखेंगे तो सार्थक अंकों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको ये देख रहा होगा 12.3, इसमें दशमलव है, 1 से बड़ी है, लेकिन इसके पीछे कोई शून्य नहीं, यानी कि तो ये इसमें 1 2 3, इसमें हो गए 3 सार्थक अंक। अब हम इसको इस दशमलव को आगे खिसका देते हैं, यानी यहाँ से यहाँ खिसकाया तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। आपको आई बात समझ में? इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हम ये दशमलव यहाँ से यहाँ खिसक जाएगी, 10 की घात माइनस है, यानी 10 का भाग देंगे तो दशमलव यहाँ से यहाँ खिसक जाएगी। तो इसमें भी 1 2 3 सार्थक अंक है, इसका कोई फर्क नहीं यहाँ पे नहीं पड़ा है। अब हम इसी दशमलव को और आगे खिसका देते हैं, यानी कि दशमलव यहाँ पर लगा दिया और 1 2 3, और अगर हम यहाँ पे 10 की घात -2 इसका मतलब 100 से भाग देते हैं तो ये वाली संख्या इसमें बदल जाएगी, और इसमें भी 3 सार्थक अंक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक है, आपको दिख गया होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो हमने 6 पॉइंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सबसे पहला था कि ये सभी अशून्य अंक सार्थक अंक है, यानी कि ये संख्या आप समझते हैं, ये भी सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें 4 सार्थक अंक है। ये बात आपको समझ में आती है, तो ये इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक मतलब कि 2 अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य आ जाए तो वो सभी शून्य भी सार्थक अंक होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने 5 सार्थक अंक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 शून्य आगे लगा दिए और फिर उनके बाद में 2 अशून्य अंक हैं, तो इसमें हम जो दोनों शून्य अंक हैं उन्हें ही सार्थक अंक बोलें, इन दोनों शून्यों को सार्थक अंक नहीं बोलें। आपने देखा होगा कि आप बर्थडे तारीख लिखते हैं, मान लीजिए मेरा बर्थडे की तारीख है 9 अप्रैल, तो इसमें 09 और 04 ऐसे लिखते हैं हम, तो इसमें सार्थक अंक 9 है और ये 4 है। तो इसीलिए सार्थक अंक का यूज़ किया जाता है कि हम इसको 0 को काउंट नहीं करते हैं यहाँ पर सार्थक अंक में। मैं क्या बोलूँगा 9 4 ऐसे बोलूँगा
तो हम इसमें 0, 0, 25 ऐसे नहीं बोलेंगे। तो हम इसको इसीलिए हम इसको सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। और इन संख्याओं के ऐसी तरीके से लिखने के कारण ही हम सार्थक अंकों के टॉपिक के कारण ही हम इसे ऐसे लिखते हैं। इन संख्याओं को हम बर्थडे तारीख इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वही यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट जो है वो ये 3 पॉइंट है। इनको मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। तो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा था कि ये दोनों शून्य जो होते हैं ये सार्थक अंक नहीं होते, और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो शून्य आएगा वो सार्थक अंक होगा, यानी कि यहाँ पे 3 सार्थक अंक है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल से याद रखना है, आपको नियमों से नहीं, आपको एग्जाम्पल से याद रखना है कि ये 1 से छोटी है और इनमें जो आगे के जो शून्य है इनको हम सार्थक अंक नहीं बोलेंगे, और अगर इनके बीच में जो शून्य है उन्हें हम सार्थक अंक बोल सकते हैं। अगर इसके यहाँ पे पीछे आ जाता तो उसे भी हम सार्थक अंक नहीं बोलते। उसे हम कब बोलेंगे, जब संख्या 0 से मतलब 1 से बड़ी हो। तो इसका तो आपको समझ में आता है। अब इसमें इसी चीज़ का है 5वें नियम में कि जब संख्या 1 से बड़ी हो तो ये जो पीछे के 2 शून्य दिख रहे हैं आपको, ये भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो ये दोनों टॉपिक कन्फ्यूज़न वाले थे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि एक संख्या 1 से छोटी है और दशमलव है। तो जो स्टार्टिंग के जितने भी 0 आएंगे, पहला 0 तो दशमलव से पहले आएगा ही, उसके बाद भी अगर 0 आता है, 1 या 2 0 आते हैं तो वो सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर संख्या आ जाती है और उनके बाद अगर शून्य आता है 2 अंकों के बीच में, मतलब अशून्य अंकों के बीच में, तो वो सार्थक अंक होगा, यानी कि जैसे कि ये 0 है। अब छठा पॉइंट क्या है कि हमने बोला था कि कोई भी संख्या जिसके सार्थक अंक 3, किसी भी संख्या का सार्थक अंक है हमारे पास में, यानी कि इस संख्या का सार्थक अंक हमारे पास है 3। अगर हम इसे घातों के रूप में लिखें, चरघातांक के रूप में लिखें, यानी कि हम इसको 5.55 यानी 10⁻⁻1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 555 × 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनमें सार्थक अंक चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे जो पहले में थे, यानी कि जो इसमें थे वही सार्थक अंक यहाँ पर भी रहेंगे। तो ये तीनों ही कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट थे, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इन तीनों में आपको इन एग्जाम्पल से देखना है कि अगर आगे 0 आया तो हमें इन्हें सार्थक अंक नहीं बोलना है। अगर दशमलव हैं और उनके पीछे अगर 0 आया यहाँ पर जैसे कि ये था, तो इनमें ये दोनों जो हो गए सार्थक अंक कहलाएंगे। और चरघातांक के रूप में, यानी कि कोई घातों के रूप में लिखते हैं, तो जो पहले हमारे पास सार्थक अंक आए थे वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो मेरा ये, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि 100 में कितने सार्थक अंक होते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।